बिहार की जनताओं के लिए महागठबंधन के द्वारा एक घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है तेजस्वी प्रण। और इसके अंतर्गत 25 बड़ी घोषणाओं को किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी स्कीम है, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, सभी वर्गों के लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक, वृद्धों तक, सभी वर्गों के लिए कई सारी घोषणाओं को किए गए हैं। तो एक एक चीजों को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। सरकारी नौकरी की भी बातें कही गई हैं, रोजगार के बारे में बातें की गई है। 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को 1 दिसंबर से जो फाइनल डेट भी निर्धारित की गई है, हर महीने 2500 रुपए महिलाओं के बैंक खाता में दिए जाएंगे, इसको लेकर भी घोषणा की गई है। ऐसे कई सारे घोषणाएं हैं जो कि टोटल 25 है। तो सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए बिहार का तेजस्वी प्रण को जारी कर दिया गया है। संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण, मतलब जो संकल्प पत्र जारी किया गया है बिहार में महागठबंधन के द्वारा, उसका नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व है। यह बिहार में सकारात्मक बदलाव का ऐतिहासिक अवसर है। मुख्य बिंदु जो आप सभी के लिए इंडिया गठबंधन के लिए लाई गई है। तो देखिए, एक नंबर में क्या है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। तो ये पहली घोषणा है जिसमें रोजगार की बातें कही गई है, सरकारी नौकरी की बातें कही गई है, बिहार के हर एक परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बातें कही गई है। और ये भी है कि 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर एक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंतर्गत ये प्रक्रिया जो है शुरुआत कर दी जाएगी। तो पहली घोषणा है सरकारी नौकरी को लेकर। दूसरे नंबर में क्या है, सभी जीविका सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को अस्थायी किया जाएगा, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका वेतन को 30,000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जीविका कैडर दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु 2,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा सरकारी कार्यों को कराने के लिए। तो ये है दूसरी, जो कि जीविका दीदियों का सैलरी बढ़ाने और अस्थायी करने को लेकर है। तीसरी नंबर पे है सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। तो ये है वैसे कर्मियों के लिए जो संविदा पे कार्यरत हैं, जो अस्थायी है, उनको अस्थायी करने को लेकर ये घोषणा की गई है। आगे चौथे नंबर पे है आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमी जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी इंडस्ट्री क्लस्टर, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। मत्स्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये है कौशल विकास से रिलेटेड। अगला है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस स्कीम को लागू किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी है महिलाओं के लिए, वो ये है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारी सरकार बेटी और माई योजना लाएगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए मकान, अन्य एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है वो महिलाओं के लिए है, जो 6 नंबर में घोषणा की गई है। फाइनल डेट भी है कि 1 दिसंबर से महिलाओं को पैसे मिलने की शुरुआत होगी। कितने रुपए प्रति महीने? 2500 रुपए के हिसाब से पैसे दिया जाएगा। तो ये 6 नंबर की घोषणा है। अगला है 7 नंबर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा एवं वृद्धजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 की वृद्धि की जाएगी। उसके बाद है दिव्यांग जनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। 8 नंबर में है। 9 नंबर में है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाया जाएगा। उसके बाद की अपडेट क्यों चलते हैं, ये तो 9 नंबर पे है। उसके बाद देखिए 10 नंबर पे क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, आपके लिए कौन कौन सी योजनाओं को लेकर लाने का प्लान सरकार तैयार किए हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के
जो यात्रा है ना वो मुफ्त में हो जाएगी, ये प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर ये अपडेट की गई है। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों को गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में हस्तांतरण, तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। उसके बाद व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। मतलब इतने रुपए तक का आप इलाज करा पाएंगे, जो सरकारी व्यवस्था यहाँ पे ये सरकार सुनिश्चित करेंगे। मनरेगा में मौजूदा 255 दिन दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 रुपए कर दिया जाएगा। 100 दिन के कार्य को बढ़ा के 200 दिन किया जाएगा, जैसा अपडेट यहाँ पे मनरेगा मजदूरी के लिए किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भी भेजा जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर विकास 20% को आरक्षण बढ़ा के 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति एससी सीमा 16% से बढ़ा के 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण में अनुपातिक बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद देखिए, हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र में पुलिस अधीक्षकों, एसपी, थानेदार, एसएचओ के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित की जाएगी। सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ऐसे कई सारे अपडेट यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद केवल उतना ही नहीं, एक ही से नहीं, उससे भी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे लीवर गणना करवाए जाएंगे ताकि श्रमवीर भाइयों को हर महीने आर्थिक मदद दी जा सके। तो ये मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होंगे। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा। जितने भी पंचायत स्तरीय जो भी हैं वो लोगों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख का बीमा भी किया जाएगा और इत्यादि। यहाँ पे कई सारे अपडेट हैं। उसके बाद देखिए, 23 नंबर पे क्या है कि पीडीएस जन वितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय किया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के लिए स्वरोजगार आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी, ताकि किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सके। उसके बाद देखिए, दिव्यांग भाई बहनों की बेहतरीन सुविधा, सुनहरे भविष्य तथा सरल सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। तो ऐसे कई सारे अपडेट है आप सभी के लिए। ये सभी घोषणा को किया गया है, जिसमें आप सभी को देख सकते हैं। और भी यहाँ पे संकल्प पत्र में ये अपडेट की गई है, जो कि आप सभी के लिए ये घोषणा किया गया है। तो अब चुनना आपको है, बिहार की जनताओं को चुनना है कि किनको मतदान करना है। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी है, अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग घोषणा है, लेकिन मतदान का जो हक है उसका सही उपयोग करना, निष्पक्ष ढंग से जो आपके लिए बेहतर काम कर सके उनको चुनना, ये आपका जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।